ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आप सबका हार्दिक स्वागत है एक नए सेशन में। इस बार रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। जितने भी केमिकल रिएक्टिविटी है, एलिमेंट्स को समझना हो, कौन सा रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन कितनी तेजी से क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ द रिएक्शंस occurs very fast, some of the metals react very fast with particular salt. Why this happens? Some do not react at all. Gold do not combines gold, silver, they really react with acids. ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ये सब के पीछे ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज समझाने से पहले हम एक सिस्टम को फॉलो करेंगे जो हमारे इंडिया में पहले हुआ करता था। ये राजा लोग राज क्या करते थे, राजा महाराजा की कहानी हम सुना करते थे जब बचपन में। हम दादाजी से पूछते राजा रानी की कहानी सुना, और सही में हुआ करता था राजा रानी की कहानियाँ, और राजा हकीकत में हुआ करते थे। अभी भी कहीं है, ऑन पेपर पावरलेस है, जस्ट नाम के लिए, लेकिन राजा तो राजा ही होता है। पहले के ज़माने में जो शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, पावरफुल, अपने सेना वेना लेकर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राजाओं के राज्य में अपना आक्रमण कर दिया करते थे, और उनको डिफीट करके उनका पैसा कौड़ी राजपाट सब कुछ हथियार लेते थे और अपने राज्य में शामिल कर लिया करते थे। और जो राजा नहीं मानते थे उनकी गर्दन जाती थी या काल कोठरी में डाल दिया करते थे। यानी कि सदियों से ये चलता है कि पावर परसिस्ट, बिल्कुल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी, बिल्कुल सही। और ये जो शक्तिशाली राजा, अब मान लो कोई कमज़ोर राजा का भी दिल में तमन्ना तो होगा कि चलो मैं भी अपना राज्य का विस्तार करूं, आशावादी, बहुत ज़्यादा आशावादी राजा जो होगा, पर हकीकत में उसको पता है कि उसका पावर कम है, लेकिन आदमी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कभी कभी आदमी अपने से भी ज़्यादा बोझ उठा लेता है, थैंक्स टू एड्रेनलिन जब पंप होता है अंदर से। पता होगा हार्मोन है, ये हार्मोन चेंज होती हैं इन केस ऑफ स्ट्रेस, इन केस ऑफ फियर, ये निकल के आता है। तो लेकिन कमज़ोर राजा जब चढ़ाई करता है वो हरा तो नहीं पाता, बेचारा खुद ही हार के वापस आता है, दूसरे जो शक्तिशाली राजा को हरा नहीं सकता। सेम यही कंसेप्ट बिल्कुल एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, एलिमेंट एकदम फॉलो करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम सजाई जाती है एलिमेंट्स को। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या? ये एक पैरामीटर जो हमें बताता है कि ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, इन एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शंस हो पाएंगे, इस सॉल्यूशन और ये मेटल्स के बीच में रिएक्शंस होंगे, ये सब तय होगा। कौन कितना तेज़ी से रिएक्शन करेगा या स्लो होगा, फास्ट होगा, हम इसका एक हमें अंदाज़ा पहले से ही लगा लिया जाता है, थैंक्स टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज। अरे बोर्ड तो खाली है, रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूँ। रिएक्टिविटी series. Reactivity series. Now, this series is an arrangement of metallic elements, now along with few non-metals also included in this list. But basically, it's an arrangement of, ध्यान से सुनिएगा, it's an arrangement of metallic elements in descending order of chemical reactivity from top to bottom in a vertical column. The most reactive element occupies proudly the top position, and obviously the least chemically reactive metals occupies the bottom position. That means what? The reactivity decreases from top to bottom. Now let's, without wasting time, let's see who are the elements there in the reactivity series. You know, potassium is the most reactive, followed by sodium, followed by calcium, magnesium, aluminium, zinc,
iron, lead, hydrogen, copper, followed by mercury, then silver and gold. AU is the symbol of gold, silver, mercury, copper, hydrogen, lead, iron, zinc, aluminium, magnesium, calcium, sodium, potassium. So एक चीज आपने जाना कि ये टॉप से बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है. तो दिस पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव हुआ, प्राउडली एकदम ऊपर है, सबसे शक्तिशाली राजा, मोस्ट रिएक्टिव. और इस केस में गोल्ड AU इज द लीस्ट रिएक्टिव. So this reactivity series gives an indication who can displace whom, which metallic elements can displace the salt of other metallic ion. Let's take a concrete example here. कुछ रिएक्शंस मैं यहाँ आपसे पूछूंगा, आज आप बोलेंगे और मैं आपका आंसर लूँगा. अब आयरन नेल आपने पुट किया एक कंटेनर में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉल्यूशन है, ब्लू कलर. क्या ये रिएक्शन होगा? बिना रिएक्शन किए भी आप समझ सकते हैं, बिल्कुल होगा. यहाँ पे पोजीशन देखिए, यू हैव टू कंपेयर दीज टू मेटल्स, नॉट ओवरऑल. बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, कॉपर सल्फेट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. पुअर कंसेप्ट. आपको इसमें से, इस सॉल्ट में से कॉपर को पिक करना, द मेटल को चुनना है, और ये राजा इस राज्य पे आक्रमण करने वाला है, कंसेप्ट देयर. तो इन दोनों राजाओं का पावर देखना हमें, कॉपर एंड जोक्स अपार्ट, वी हैव टू सी हु इज मोर रिएक्टिव, आयरन और कॉपर. तो ये आपको हेल्प करेगा. आयरन की पोजीशन यहाँ है, कॉपर काफ़ी नीचे, इसकी पोजीशन काफ़ी लो है इन द रिएक्टिविटी सीरीज. कॉपर लाइज फार बिलो देन आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, और आयरन इज above copper in the reactivity series. So copper iron can displace copper from the reactivity series. तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा. FeSO4 प्लस कॉपर, ये है हमारा ग्रीन कलर. सो देर इज अ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, यू कैन ऑब्जर्व अ कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. पर क्या कॉपर प्लस आयरन सल्फेट में कोई रिएक्शन होगा? हम पोजीशन देखेंगे, पहले इसका और इसका. कॉपर नीचे है, कॉपर इज बिलो आयरन, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, हैंस नो रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट. लिखने मत लग जाना. कुछ बच्चे टाइपिस्ट बनने के लिए कुछ भी टीचर पढ़ाते हैं, कॉपी खाता खोल लेते हैं. दे डोंट ट्रस्ट देयर ब्रेन. आप अगर अपने ब्रेन पावर को पहचान लिए ना, तो असीमित पावर है आपके अंदर, बहुत पावरफुल बन जाओगे. लिखने पे बिलीव ज़्यादा मत करना, समझने में ज़्यादा टाइम देना. सो नो रिएक्शन. वाई? कॉपर लाइज बिलो आयरन एंड हेंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन नॉट रिड्यूस. क्या सिल्वर और आयरन सल्फेट के बीच में कोई रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. वाई? क्योंकि सिल्वर काफ़ी नीचे है आयरन से. सी, काफ़ी नीचे है आयरन से. इंटरेस्टिंग. बट जैसे कि मैंने बताया रिएक्शन में कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यहाँ पे ये हाइड्रोजन मेहमान क्या कर रहा है? क्यों? यहाँ पे इसके क्या रोल है? मेटल्स दानवीर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, दानवीर कर्ण की तरह. They donates electrons. They loses out electrons. They are electropositive in nature. Hydrogen, although it's a non-metal, it loves to lose it, like to loses its electron, and hence it shows similarity with the metals. So, लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं है, भले ही लेड के नीचे है, लेकिन कॉपर, सिल्वर,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड के ऊपर है हाइड्रोजन, वहाँ पर है ना। ये सारा गोल्ड, इसका मतलब हमें एक चीज़ का इसी से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, obviously followed by sodium, calcium, magnesium, and gold is the chemically least reactive. Least को बाद में लिख देते हैं, यहाँ पे अपना ही बोर्ड है. Yes, least reactive, gold. That's the reason why gold ornaments are preferred. Gold and silver, as they are chemically very less reactive, they possess lustrousness, they are highly ductile, malleable. The designers find it very easy to make very delicate designs over it, and hence they are. And सबसे important बात वो भी है कि chemically least reactive, ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता है, बाहर डल नहीं हो जाते बहुत जल्दी इस कारण से, and they are so popular. अब गोल्ड अनरिएक्टिव है. दादी माँ के पास बहुत सारा ज्वेलरी है. एक शॉप में गया, ज्वेलरी शॉप में, बोला कि इसे शाइन करवा दो. मतलब ठीक है दादी माँ, आप घूम के आइए. दादी माँ थोड़ी देर बाद आती है, देखती है बहुत शाइन है, लेकिन हल्का हो गया, गहना नेकलेस आधा हो गया. मतलब क्या बात है, बता रहे हमने तो बस ऐसे साफ कर दी. क्या हो सकता है इसके पीछे, क्या हो सकता है आपको मैं बताता हूँ. दैट सॉल्यूशन जिसमें वो दुकानदार ने डिप किया वो है एक्वारिजिया, वो है एक्वारिजिया. अब एक्वारिजिया ये बड़ा हल्का दिखता होगा, स्पेलिंग बता दो. एक्वारिजिया, AQUAREGEA. एक्वा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना. बहुत घमंडी है ये गोल्ड, वो तो हम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे. अच्छा, हर घमंड का सॉल्यूशन है, तो लोगों ने तैयार किया एक्वारिजिया सॉल्यूशन, जिसमें 3:1 रेशियो में कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट एंड 1 पार्ट ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट. ध्यान देना, अगर 4 लीटर की सॉल्यूशन बन रही है उसमें 3 लीटर होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पार्ट है नाइट्रिक एसिड का. ये जैसे ही बनाए एक जार में, बड़ा सा बोतल में, ये कंटेनर में शेक किया, एक्वारिजिया तैयार, फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसे यूज़ करते हैं. अब ये इतना कोरोसिव लिक्विड है, हाईली कोरोसिव लिक्विड. द लिक्विड जैसे आप डालोगे, द मेटल जैसे इसमें डिप करोगे, दे विल कोरोड. ऊपर का लेयर दे कीप ऑन डिजॉल्विंग ऑफ द मेटल्स. तो गोल्ड जैसे ही डाला गया इसमें, दुकानदार ने डाला होगा, और it loses out, gold keeps on losing layer after layer and it keeps on dissolving here. उसके बाद निकाल लिया होगा फिर. So it's a corrosive liquid, this aquaregia, in which even the least reactive metals like silver and gold, they dissolves. तो दुकानदार बड़ा चालाक था, इसीलिए जब भी आप कभी भी पॉलिश करवाने जाओगे बाहर, तो बी केयरफुल, बिल्कुल आंखों के सामने पॉलिश होनी चाहिए, और बहुत जल्द आपके ओरिजिनल. तो ये आपकी आज की 6th थी, आपने आज जो सीखा. तो अब हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, आप खुद ही तय कर सकते हैं विद दिस. और अगले सेशन में हमें जो बाकी है हमारा, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. अभी तक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था रिएक्टिविटी सीरीज़, एक्वारिजिया, ये सारे बोर्ड में आते रहते हैं. प्लस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, सुप्रीम नॉलेज आपके पास, उतना ज़्यादा कमांड आपकी होगी हर चीज़ में, और आप उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे. यू विल डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स. एज आई सेड अर्लियर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बेस्ट ऑलवेज विंस. तो इसी के साथ कीप ऑन एंजॉइंग योर गुड हेल्थ टू इस क्रिटिकल टाइम में, एंड आई होप टेक फॉर दैट टाइम टू टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग. ये बहुत ज़रूरी है. खाली अपने पॉइंट से मत सोचिए, think about me also. Bye bye and take care.